स्टूडेंट, मैं संगीता शर्मा हिंदी सेकंड में आज आपको लेसन 2 वर्ण विचार पढ़ा रही हूँ। इसमें आप देखिए जैसे तारे, सूरज और मछली, इनको कैसे बनाया गया। तारे त प्लस आ र प्लस ए, म सूरज म स उ र उ अ ज और अ। फिर मछली म अ छ अ ल प्लस ए, यानी ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं और वर्ण भाषा की छोटी इकाई होते हैं जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। डेफिनेशन भी यही होती है, वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। अब वर्णमाला के परिभाषा, वर्णमाला क्या होती है, यानी किसी भी वर्ण, जब वर्णों को क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है तब वह वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला कितने कौन से होते हैं, छोटे आ से लेकर जब ज्ञा से ज्ञान तक जो हम लिखते हैं उसको हम वर्णमाला कहते हैं। इसके भी 2 प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे होते हैं जिनका स्वतंत्र होता है, इनको उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती और ये उच्चारण करते समय हवा मुख से निकलती है, रुकावट नहीं आती। ये संख्या में 11 हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ से ए है ओ औ। इसके बाद स्वरों के भेद बताए गए। स्वर के भेद 3 भेद किए गए। स्वर के 3 भेद, ह्रस्वर, दीर्घस्वर और प्लुतस्वर। ह्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है ये ह्रस्वर कहलाते हैं। ये 4 होते हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋ से ऋ। दीर्घस्वर, ये स्वर इनके उच्चारण में ह्रस्वर से दोगुना समय लगता है, ये द्विस्वर कहलाते हैं। ये 4 होते हैं, ये 7 होते हैं, बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए उ औ। और फिर उसके बाद आता है प्लुतस्वर। इस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, 3 मात्राओं का समय लगता है। इसकी पहचान भी 3 होती है, तो इसका प्रयोग पुकारते समय किया जाता है, जैसे सुनो, राम, ओम आदि। इसके बाद आता है हमारा अंग और आ, यह अयोगवाह कहलाते हैं। ये वर्णमाला में स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आते हैं, जैसे अंग को अनुस्वार कहा जाता है और आह को विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार का भी बता दें हम आपको, जिसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर, यानी जो शब्दों के ऊपर बिंदी के ऊपर लगाया जाता है उसको हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे पंख, कंघा, हंस, ये सब रंग, ये पंचम आदि, ये सब हमारे किस में हुए, अनुस्वार में हुए। अनुनासिक, इसका चिन्ह शिरोरेखा पर शब्द के ऊपर चंद्र बिंदी के ऊपर प्रयोग जब किया जाता है उसको हम अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक में कैसे लिखे जाएंगे, हंसी, चांदनी, मांग, भांति आदि। इसके बाद आता है विसर्ग। विसर्ग इस ध्वनि का चिन्ह है 2 बिंदियाँ ये आपको किसी भी शब्द के साइड में, तो इसका उच्चारण ह की भांति हो किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत के लिए किया जाता है, और जैसे कि अतः, प्रातः, स्वतः, अंततः आदि। ठीक है। इसके बाद आता है आगत ध्वनि। आगत ध्वनि, आ के ऊपर आपको चांद बिंदी दिख, चांद बना हुआ दिख रहा है लेकिन बिंदी नहीं है, इसको कहते हैं अर्धचंद्र। अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर, कॉपी, टॉपी, बॉल आदि। तो यह आता है आगत ध्वनि। फिर आती हैं स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्रा छोटा आ से लेकर हमारे कौन कौन से स्वर होते हैं, ओ तक, ओ से औ तक। ठीक है। तो इनकी भी मात्राएं होती हैं। मात्राएं होती बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ से ऋ, ये सब मात्राएं कहलाती हैं। तो ये स्वरों की मात्राएं होती हैं। स्वरों की मात्राओं तक स्वर खत्म हो गए। इसके बाद आते हैं व्यंजन। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनका प्रयोग उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजन के बिना स्वरों की सहायता के प्रयोग में नहीं किए जाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग स्थानों को छूकर बाहर निकलती है। ये स्वतंत्र नहीं होते। इनकी संख्या 33 होती है। जैसे स्वरों की संख्या 13 होती है तो इनकी संख्या 33 होती है। और इनके भी वर्ण अलग अलग, इनके भी वर्ग बना दिए गए हैं। इनके वर्ग हैं क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में आ गया क, ख, ग, घ। प वर्ग में, च वर्ग में आ गया हमारा च, छ, ज, झ। ट वर्ग में आ गया ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में आ गया त, थ, द, ध, न। प वर्ग में आ गया प, फ, ब, भ, म। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ओष्ठ व्यंजन में आते हैं श, स, ह। और संयुक्त व्यंजन में आते हैं श, क्षत्रिय, त्र, त्रिशूल, ज्ञ, ज्ञानी और श, शामिल। और आगत वर्ण में आते हैं ज और फ, जिनके नीचे बिंदियाँ होती हैं, यानी आगत ध्वनि कहलाती हैं जो शब्द के नीचे बिंदियाँ प्रयोग की जाती हैं। तो आज का लेसन, आधा लेसन मैंने आज आपको बता दिया, बाकी का लेसन मैं आपको कल के वीडियो में बताऊँगी।